कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज खेती किसानी में गोट बात के विषय है। लेमन ग्रास की खेती करके किसान भाई मन अपन आमदनी ला कैसे बढ़ावें, ये विषय में आज गोट बात करे बर आए हैं। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस टुटेजा जी, प्रमुख वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ली। टुटेजा साहब, आपके स्वागत है स्टूडियो में। हाँ टुटेजा साहब, अभी हम है ना लेमन ग्रास की जो खेती आजकल हमारे छत्तीसगढ़ के कई जगह में अच्छा से हुआ थे और आप मन की सलाह से किसान भाइयों में से लाभ भी कमावा थे। तो ये बात ला हमारे किसान भाई मन सब जाना है और एक से अच्छा आमदनी कमा सकें। लेमन ग्रास होते का, एक खेती कैसे कराएं और एक से का लाभ हो सकते, ये विषय में आज विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक पहले हम एक फिल्म बनाए हैं लेमन ग्रास के ऊपर, बोला हम किसान भाई मन ला दिखाबो, ओकर बाद आपसे गोड़ बात करबो। तो किसान भाई हो आवो, एक फिल्म के हम देखन अवलोकन करन, ओकर बाद हम सर से बातचीत करबो। लेमन ग्रास को चाइना ग्रास, भारतीय नींबू घास, मालाबार घास अथवा कोचिन घास भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम सिम्बोपोगोन फ्लक्सुओसिस है। यह मूल रूप से भारत तथा अन्य गर्म देशों का पौधा है। लगातार उगता रहता है, लंबा होता है और हमेशा हरा रहता है। लेमन ग्रास को दक्षिण पूर्व एशिया के बाहर कोई नहीं जानता था, लेकिन आज विश्व के कई हिस्सों में इसे उगाया जाता है। लेमन ग्रास का उपयोग औषधियों के निर्माण, उच्च कोटि के इत्र बनाने एवं विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। साबुन निर्माण में भी इसे काम में लाया जाता है। लेमन ग्रास का तेल उत्पादन करने का मुख्य कारण इसमें पाया जाने वाला साइट्रल सांद्रण है। देश में विटामिन ए के संश्लेषण के लिए नींबू तेल की मांग काफी है। लेमन ग्रास की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त है। उच्च ताप तथा धूप के उपस्थिति से पौधे में तेल की मात्रा बढ़ती है। लगभग सभी प्रकार की भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। दोमट उपजाऊ मिट्टी अधिक अच्छी होती है, पर बालू युक्त चिकनी मिट्टी, लेटराइट एवं बारानी क्षेत्र में भी उपजाई जा सकती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। लेमन ग्रास के खेत को तैयार करते समय कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देकर अच्छी तरह मिला देना चाहिए। साथ ही नाइट्रोजन 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं पोटाश भी 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना अच्छा माना जाता है। जैविक विधि में रासायनिक खाद के बदले में केंचुआ खाद, नादेब कंपोस्ट, एजोटोबैक्टर, पीएसबी, करंज खल्ली दिया जाता है। लेमन ग्रास के लिए जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती। बरसात में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के पश्चात भूमि में नमी का होना जरूरी है। गर्मियों में 10 दिनों के अंतराल पर एवं सर्दियों में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फसल लगाने के बाद 5 वर्ष तक 2.5 से 3.0 महीने के अंतराल पर कटाई की जाती है। प्रति वर्ष 4 से 5 कटाई की जा सकती है। पौधों की कटाई भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से करना चाहिए। 1 हेक्टेयर भूमि से 4 कटाई में 150 से 180 लीटर तेल प्रति वर्ष प्राप्त किया जा सकता है, जो आने वाले वर्षों में बढ़ता है। लेमन ग्रास से निकलने वाले तेल की बाजार में बहुत मांग है। लेमन ग्रास से निकले तेल से कॉस्मेटिक्स, साबुन, तेल और दवा बनाने वाली कंपनियां खरीद लेती हैं। यही वजह है कि किसानों का इस फसल की ओर रुझान बढ़ा है।
खेती से आमदनी बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती से हटकर छत्तीसगढ़ के किसान अब नए प्रयोगों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं प्रयोगों में से है सुगंधित पौधे की खेती कर उनसे प्राप्त तेल से साबुन निर्माण का कार्य किसान कर रहे हैं और आर्थिक लाभ ले रहे हैं। लेमन ग्रास परफ्यूम, साबुन या क्रीम में लेमन ग्रास का तेल प्रयोग होता है। उसके फ्लेवर से स्फूर्ति आती है। इसमें कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो मुहासे ठीक करने में लाभदायक हैं। यह ब्लड प्रेशर भी कम करता है। कैरिबियाई लोग इसे स्वीटरस या फीवर ग्रास भी कहते हैं। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियाँ। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। तो संगवारी हो देखे कि लेमन ग्रास कतेक उपयोगी है और दवा भी बनते, साबुन भी बनते, सौंदर्य प्रसाधन के चीज़ भी बनते। तो ये सब अगर आप मने कर खेती करना चाहो तो बहुत अच्छा ढंग से लाभ कमा सकता हो। आओ आज टुटेजा साहब से हम गोड़ बात करबो। ये ओकर विशेषज्ञ हैं, वो बताएं कि लेमन ग्रास में का बात ला ध्यान रखन और अच्छा खेती करन। तो टुटेजा साहब आप बताते हो कि छत्तीसगढ़ में लेमन ग्रास खेती करे की कतेक संभावना है? देखिए, छत्तीसगढ़ में इसकी खेती की अपार संभावना है। खासकर जो कम उपजाऊ ज़मीन है या हम कहें कि जहाँ पे नए फल के वृक्ष लगाए जा रहे हैं जी, या नई वानगी पौधे का रोपण किया जा रहा है, उसके बीच अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी इसको लगा सकते हैं। तो जहाँ पे हम कह सकते हैं कि दूसरी फसल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, वहाँ पे हमको इस लेमन ग्रास की खेती करनी चाहिए। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि इसको जानवर के द्वारा नुकसान नहीं पहुँचता। तीसरा प्रमुख फ़ायदा कि जहाँ पर जिन किसान भाइयों के पास क्षेत्रफल अधिक है, समय कम है, वो भी इस फसल को लगा सकते हैं, क्योंकि इसको हम कहें बहुत ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता इसको नहीं होती है। तो ये सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसकी अपार संभावना है। अच्छा, ये बताते हो जय साहब कि हमारे जो ये कर आर्थिक लाभ किसान मन कैसे पावें? हाँ। और ऐसे कोई संस्था है या शासन है जिनमें किसान ला सहयोग प्रदान करते हैं? देखिए, इसकी आर्थिक लाभ के जैसे कि अभी आपको एक फिल्म दिखाई गई, तो जो लेमन ग्रास है इसका उपयोग बहुत चीज़ में होता है जी। खासकर जो हमारी सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियां हैं, आजकल लोग डिफ्यूज़र का उपयोग करते हैं, उसमें इसका उपयोग होता है। साबुन में उपयोग होता है। कई जगह कीटनाशक और दवाइयों बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जी। देखिए, इसकी जो सहायता है हमको, एक सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय है जो कि कालीकट केरल में है। इसके द्वारा हमको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को सहयोग प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम किसानों के खेत में इसका अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन लगाते हैं। यानी किसानों के खेत में इसको लगाते हैं, उसका हम इसको प्रशिक्षण दिया जाता है कि इसको कैसे लगाएं। और तीसरा जो कि महिला स्व सहायता ग्रुप है, हम इस तेल का उपयोग कर जो दूसरी सामग्री है जैसे कि साबुन है और अन्य सामग्री बनाने का हम इनको प्रशिक्षण देते हैं, जिसकी खेती के अलावा
जो हमारी महिला स्व सहायता ग्रुप है वो भी अतिरिक्त आमदनी इससे प्राप्त कर सकती हैं। जी जी जी। दूसरा कि छत्तीसगढ़ के जो जिला प्रशासन है, खासकर पिछले 2 वर्षों में जो कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया में, कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा में, कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा में एक आसवन यंत्र को लगाया गया है, जिसके लिए वित्तीय सहायता जो है हमको जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त होती है। तो जिला प्रशासन द्वारा और जो सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय जो कि कालीकट केरल में है, इस दोनों के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है कि किसानों के खेत में इसको लगाया जाए, इसका प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि इसका क्षेत्रफल बढ़ सके और किसान भाई कम उपजाऊ जमीन भूमि में भी इससे अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। तो डेजा साहब आप बताते हो कि जैसे कि पौधा, हाँ, तो एकर पौधा कहाँ मिली, हाँ, और एकर पौधा लगाए कैसे जाए, हाँ, ये ला बताते हो आप विस्तार ले। देखिए कि इसको हम स्लिप के द्वारा लगाते हैं। जैसे धान को अपन देखेंगे, जो धान के कंसे होते हैं, वैसे इसमें नीचे स्लिप निकलती है जी, और स्लिप को अलग अलग करके हम इसको लगाते हैं। जहाँ तक 1 एकड़ का सवाल है, इसके लिए हमको 18,000 से 16,000 से 18,000 स्लिप लगती है। और इसको कहते हैं कि एक अच्छे बड़े क्षेत्रफल में लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों को चाहिए कि पहले 1-2 एकड़ में इसकी स्लिप को लगा लें और लगभग 4 से 5 महीने बाद एक जो पौधा लगाते हैं उससे हमको 10 गुना स्लिप मिल जाती है। यानी 20 एकड़ में हमको लेमन ग्रास लगाना है तो शुरुआती तौर पर हम इसमें 2 एकड़ में लगा लें और उसके बाद इससे जो स्लिप प्राप्त होगी उसको एक लंबे क्षेत्रफल में बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारा खर्च कम होगा। यानी कंसा जो निकलते हैं। तो बताते हो कि अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में, जैसे आप बताए कवर्धा में है, बेमेतरा में है, तो और दूसर जगह में और दूसर जिला में लगाए से एक संभावना है का? देखिए इसकी अभी बहुत मांग है। और जहाँ तक इसका आपने पहले प्रश्न किया था कि इसकी स्लिप किसान भाई कहाँ से प्राप्त करें, जी जी, देखिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में एक औषधि सगंध उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है और इसमें हम स्लिप तैयार करते हैं। लेकिन किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जैसे हम धान गेहूं में कहते हैं कि उन्नतशील जाति लगानी चाहिए, वैसे इसमें भी हमको उन्नतशील जातियों को लगाना चाहिए। अच्छा, एवं किस्म होती है? इसमें भी किस्म होती है, क्योंकि जितनी अच्छी किस्म हम लगाएंगे उतना हमको अच्छा उत्पादन, उतना हमको इससे तेल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर किस्म ला भी बताओ, कौन कौन सी किस्म है? देखिए यहाँ पर जो हमने अनुसंधान किया है उसके हिसाब से कुछ जातियाँ इसमें चिन्हित की गई हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि कृष्णा है, कावेरी है, प्रगति है, प्रमाण है, और एक नई जाति अभी जो हमारा सगंध औषधि सगंध संस्थान लखनऊ में है उसके द्वारा सिम शिखर निकाली गई है। तो ये जो जातियां हैं, ये जातियां हमारे यहाँ अच्छा उत्पादन दे रही हैं। अभी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से भी छत्तीसगढ़ नींबू घास एक जाति निकाली गई है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले इसकी उन्नतशील जातियों का स्लिप का प्रबंध कर लें। बड़े क्षेत्रफल में लगाना है तो छोटे क्षेत्रफल से इसकी शुरुआत करें और ये स्लिप जो है, जैसा कि बताया कि जो हमारा उत्कृष्टता केंद्र है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, वहाँ से प्राप्त कर ले, या जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र खासकर जहाँ इसकी अभी खेती हो रही है, कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया में, कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा में, कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा में, यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, जैसा आप बताते हैं मैं जैसे लगा दी, एक अच्छा उन्नत किस्म लगा दी, जैसे कि आप बताओ कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी अनुसंधान करके एक नया किस्म निकाले हैं, तो एक किस्म में पोषक तत्व कैसे देना चाहिए और कब कब देना चाहिए? देखिए आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसको पोषक तत्व कितना लगता है। सबसे पहले तो किसान भाई इस बात का ध्यान देंगे कि हमेशा समन्वित उर्वरक प्रबंध करना चाहिए। समन्वित मतलब कि हम इस जो शुरुआत कर रहे हैं उस समय हम कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट इत्यादि दें, और उसके बाद जो है इसके लिए रासायनिक जो उर्वरक है उसको हम देते हैं। तो जहाँ तक देखिए कि इसको जब लेमन ग्रास को हम एक बार लगाते हैं तो ये 4 से 5 वर्षों तक हमको उत्पादन देता है। यानी हमको लगाना एक बार है और सिर्फ 4 से 5 साल तक इसकी सिर्फ कटाई करते रहना है हमको। तो इसके लिए इसको एक अच्छे उर्वरक प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो शुरुआती तौर पर जैसे कि हमने फिल्म में भी दिखाया कि इसमें गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि शुरुआत में डाल दें। इसमें जो टोटल जो कुल पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो होती है कि हम 150 किलो नाइट्रोजन दें,
तो जो नाइट्रोजन होता है उसको हमको 4 भाग में बांट के देना चाहिए। देखिए, इसकी जो पहली कटाई होती है लगभग 4 माह बाद एवं अन्य कटाइयाँ 3-3 माह बाद करते हैं। तो जो इसका 1/4 हिस्सा है वो हम शुरुआती तौर पर दें, और जब प्रत्येक कटाई हम करते जाएं तो प्रत्येक कटाई के बाद हमें इसमें जो रासायनिक उर्वरक है, नाइट्रोजन है, उसको बांट के देना चाहिए। जब हम उर्वरक देंगे उस समय ये बात का ध्यान रखेंगे कि ज़मीन में नमी जो है होनी चाहिए। तो जैसे ही हम उसकी कटाई कर लेंगे, थोड़ी सफाई करने के बाद उसमें हमको रासायनिक उर्वरक जो जैसे कि बताया 1/4 हिस्सा प्रत्येक कटाई के बाद हमको देना चाहिए। जी। अच्छा, ये बात हम करेंगे जल प्रबंधन की। हाँ। तो ये में जैसे कि हम फिल्मों में भी देखा थे कि ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। हाँ। ये अच्छा बात है कि कम वर्षा में भी हर उत्पादन दे सकते। लेकिन पानी तो लगी ही, तो कब कब सिंचाई प्रबंधन कैसे ढंग ले करना चाहिए, इला विस्तार से बताते हो। देखिए, सिंचाई प्रबंधन में हम 2 चीज़ों कहते हैं, एक तो सिंचाई देना और दूसरा अतिरिक्त जल को निकालना, यानी जल निकास करना। निकासी करना। खासकर जो हमारी छत्तीसगढ़ में जो जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक पानी गिरता है, सितंबर आखिरी तक, जी, तो उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो वर्षा का जो जल है वो भराव की स्थिति में ना हो, उसको तत्काल हमको उसको निकाल देना चाहिए। जहाँ तक जैसे बताया है कि इसको हम साल भर लगाते हैं, साल भर ये लगे रहेगा, तो छत्तीसगढ़ में इसमें अक्टूबर तक पानी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो शीतकालीन जो मौसम है उसमें 20 से 25 दिन के अंतराल से, और जो ग्रीष्मकालीन है उसमें 10 से 15 दिन के अंतराल से इसको सिंचाई देना चाहिए। देखिए, यदि हमारे पास किसान भाई के पास ड्रिप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो ड्रिप लगाकर सिंचाई दें, जिससे कि पानी का जमाव भी नहीं होगा और कम पानी में हम बड़े क्षेत्रफल में इसको लगा सकते हैं। जी। तो सिंचाई के अलावा जो विशेष ध्यान देने की बात है, इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि देखिए, या तो इसमें 2-2 मीटर चौड़ी क्यारी लगा दें और उसके बाद नाली रहेगी, उसमें इसको लगाएं, या मेड़ एवं नाली विधि के द्वारा, जिससे कि जो हमारा अतिरिक्त जल होगा वो नाली के द्वारा निकल जाए, तो मेड़ बना लेनी चाहिए। जहाँ तक इस स्लिप की बात होती है, तो उसकी जो स्लिप से स्लिप की दूरी, यानी हम कहें कतार से कतार की दूरी हमको 50 सेंटीमीटर, एवं पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखना चाहिए। जी। जहाँ पर हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है या कम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ पे इसकी दूरी जो है हम कम करते हैं। जी। तो एक ही बात का विशेष ध्यान देना है कि पानी का जमाव खेत में कभी भी नहीं होने पाए, क्योंकि जैसे जैसे पानी का जमाव होता है इस फसल को नुकसान पहुंचता है। जी। कभी कभी किसान भाई इस बात का ध्यान देंगे कि यदि हमारे पास सिंचाई की सुविधा अचानक से नहीं हो पाती या नहीं दे पाते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पौधा थोड़ी देर के लिए सूख जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे ही पानी देंगे या पानी गिरेगा, ये पौधा फिर से हरा हो जाता है। तो एक इसमें हम कहना चाहिए कि सूखा प्रबंध की क्षमता जो है इस पौधे में अच्छी होती है। जानवर भी इसको नहीं खाता है। एक बार लगा देने के बाद हम 5 वर्षों तक इसको कटाई भी कर सकते हैं। तो आर्थिक रूप से एक अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसान भाइयों को उस जमीन में जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, वहाँ पे इसकी खेती जरूर करनी चाहिए। किसान भाई हो, अभी टुटेजा साहब जो बताई से वो बात बिल्कुल भी आप मन धर लो। एक तो 3 फायदा है खेती में। पहली बात तो ये कि जानवर इला चरे नहीं, तो आप ला बाड़ा प्रबंधन करे की ज़रूरत नहीं है। खुला में भी अगर एक खेती हुई तो जानवर इला खाए नहीं। दूसरा, कम पानी में भी ये खेती हो सकते। और तीसरा एक ये है कि जो ढलान वाली या परिया ज़मीन है वहों में एक खेती बढ़िया ढंग से करे जा सकते। यानी लेमन ग्रास की खेती करना एक सबसे बढ़िया लाभदायक खेती है। तो टुटेजा साहब आप बताते कर जैसे कटाई है, कोनो भी फसल के कटाई के बेरा रही थे, तेकर कटाई के बेरा कब होना चाहिए, कैसे ढंग ले वो प्रबंधन करना चाहिए, कटाई प्रबंधन। देखिए, अब जो विशेष बात हमको ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि एक तो कटाई और दूसरा इससे तेल निकालना। जी। देखिए, लेमन ग्रास जो फिल्म में देखा आपने, इसकी जो पत्ती होती है वो पत्ती थोड़ी मोड़ी हर्बल चाय में काम आ जाती है, लेकिन इसका जो मुख्य जो हमको पैसे देने वाली चीज़ है इस पत्ती से निकाला हुआ तेल है। तो किसान भाई सर्वप्रथम इस बात का ध्यान दें कि इसकी खेती तभी प्रारंभ करें जब उनके पास आश्वन यंत्र उपलब्ध हो, या कुछ दूरी में किसी दूसरे किसान भाई के पास में ये आश्वन यंत्र होना चाहिए।
देखिए, इसका आस्वान होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो हमको इसमें आर्थिक जो लाभ की चीज़ है वो तेल ही है, और तेल निकालने के लिए इसमें आस्वान यंत्र की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो किसान भाई जब ये फसल, देखिए इसकी कटाई की जो बात है, पहली कटाई इसको 4 से 4.5 महीने में इसकी करनी चाहिए, और दूसरी जो कटाई है इसकी हर 30 दिन बाद हमको ये कटाई मिल जाती है, यानी साल में हम इसकी 4 कटाई ले सकते हैं, और इस तरह लगातार हम 4 से 5 वर्षों तक इसकी कटाई करते रहेंगे। अब जैसे ही हम इसको काटेंगे, देखिए 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई में इसको छोड़ के कटाई करनी चाहिए, जिसके कि इसकी बढ़वार शीघ्र हो। कटाई के बाद हम इसको छाया में सुखा लें, जहाँ पर आस्वान यंत्र है वहाँ पर ले जाएं। लगभग 6 से 12 घंटा बाद इसको रखने के बाद इसको आस्वान यंत्र में इसको डाल के इसको जो है तेल निकालना चाहिए। देखिए, जितनी हम इसको लेट करेंगे तेल निकालने के लिए, आस्वान करने में, उतना ही हमको इसमें नुकसान होने की संभावना होती है। तो किसान भाई विशेष चीज़ का ध्यान देंगे कि कटाई के बाद 6 से 12 घंटे उसको रखने के बाद इसका तेल निकाल लें। देखिए, इसकी जो तेल की मात्रा है वो इसमें हम कहें कि 0.6% से 0.8-0.9% तक इसमें तेल होता है। तो बहुत ही आवश्यकता होती है कि हम तेल के एक उसके जो बूंद है उसका पूर्ण अच्छे से करें, उसका तेल की मात्रा। तो इसमें 2 प्रकार के वाष्पन यंत्र होते हैं, जिसमें एक हम वाष्पन यंत्र कहते हैं और दूसरा जल वाष्पन यंत्र। तो दोनों ही यंत्र को जब हम अच्छे तरीक़ा से इसको खरीदते समय सावधानी रखें कि ये जो आस्वान यंत्र है ये इसमें तेल की जो पूरी मात्रा है निकल रही है, तो आस्वान यंत्र को स्थापित करें। आस्वान यंत्र के ऊपर शेड लगाकर नीचे हमको कुछ ज़मीन छोड़नी चाहिए, जहां हम कटाई के बाद लेमन ग्रास को लाकर वहां पे रख सकें। तो पहले किसान भाई 10 से 15 सेंटीमीटर छोड़ के इसकी कटाई करें। अच्छा, एक मतलब कतक नमी रहा है ये घास में जब तेल निकाले के टाइम? देखिए, एक अच्छा प्रश्न आपने बीच में किया कि जब कितनी नमी रहनी चाहिए। देखिए, जब हम इसकी कटाई करेंगे तो हमको 15 दिन पहले इसकी सिंचाई देना बंद कर देना चाहिए। मतलब 15 दिन तक हम उसे पानी की मात्रा नहीं दें, और उसके बाद इसकी कटाई करनी चाहिए हमको। और जब हम कटाई कर लेंगे तो उसके बाद इसमें हमारे पास पानी की सुविधा उपलब्ध हो तो पानी हमको इसमें तत्काल देना चाहिए, जिससे कि जो हम इसमें उर्वरक दे सकें, और दोनों के पानी और उर्वरक के समन्वित जो उससे लेने से जो पौधे की वृद्धि अच्छी होगी। और उसके बाद हम क्रमशः हर 3-3 महीने बाद इसकी कटाई करते रहेंगे। देखिए, जो बरसात का सीजन होता है, खासकर जो हम कहें कि जून से लेके अक्टूबर तक इसमें कटाई नहीं की जाती है। 4 महीने का गैप शुरुआती दौर पर रहता है। इसको देखिए, लगाने का 2 समय है मुख्य रूप से। एक तो जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है जनवरी-फरवरी माह में, लेकिन दूसरा जो समय होता है वो जून-जुलाई है, क्योंकि जून-जुलाई में हमको बरसात के मौसम आ जाता है। हाँ, उससे क्या होगा कि हमको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा 3-4 महीने जो है फसल सिर्फ बरसात के पानी के ऊपर निर्भर करती है। तो सबसे पहले इसके लिए अच्छी ढलान वाली जमीन देख लें, क्योंकि 5 साल तक इसको रखना है तो मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह जुताई कर लें, डिस्क हैरो चलाकर उसको भुरभुरा बना लें, पाटा चलाकर उसको समतल करें, और हमारे पास यदि रीजर है उपलब्ध है तो मेड़ एवं नाली विधि द्वारा इसको बनाकर कतार में लगाएं। कतार में लगाने का फायदा ये होता है कि इसमें हम निंदाई गुड़ाई आसानी से कर सकते हैं, पूरे खेत का निरीक्षण हम अच्छे से कर सकते हैं। तो किसान भाई जब इस स्लिप को लगाएंगे तो एक विशेष बात का ध्यान देंगे कि इसको लगाने के पूर्व उपचारित जरूर कर लेना चाहिए। तो किसी भी फफूंदनाशक दवा से 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर मिलाकर इसमें जो है इसको पहले जड़ को इसकी डुबा लें और उसके बाद इसकी रोपाई करें। जी। तो आप हमारे किसान मल्ला एक संदेश देते हो कि एकर आर्थिक लाभ के लिए। जी, देखिए, सबसे बड़ा आर्थिक लाभ कि जो ज़मीन कम उपजाऊ है वहाँ पर भी इसको ले सकते हैं। जी। यदि हम इसको अनुमानित लाभ देखें तो 1 एकड़ से इससे जो शुद्ध लाभ होता है हमको 1 वर्ष के बाद 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति एकड़ इससे शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसकी तुलना हम दूसरे फसल से ना करके वैसे ज़मीन में इसको लगाना चाहिए जहाँ की दूसरी फसल बहुत ज़्यादा लाभ हमको नहीं दे रही हो, जहाँ पे चराई की समस्या ज़्यादा हो, जहाँ पे पानी नहीं रुकता हो,
वहाँ पर इसका ज़मीन का चुनाव करके इसको लगावें। जी हाँ, गीत संगीत के बेरा होते टूटेजा साहब, तो हमारे किसान भाई मनीमर एक बढ़िया सुघर अकन गीत आप मन के सामने हम पेश करा था। उनके चंदा चंदैनी की रात अभी अमरैया मकर ले खरात। हाँ, उनके चंदा चंदैनी की रात अभी अमरैया मकर ले खरात। रही रास्ता जो हथ तोरे आमा के मन मारे नहीं, देखे बिना तोला वो मन मारे नहीं, देखे बिना तोलाया मन मारे नहीं। लोटा के पानी गरम कर ले वो तुर चढ़ी जवानी। हाँ, लोटा के पानी गरम कर ले वो तुर चढ़ी जवानी। ये मोरे रानी धर्म कर ले वो अमरैया माया मेरे। तो संगवारी हो, गीत संगीत बहुत सुघर निक लगी से, अच्छा लगी से। हमार छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत है। टूटेजा साहब आज अपना लेमन ग्रास के ऊपर विस्तार पूर्वक हमारे किसान भाई ला जानकारी दे, और मन जरूर एक से आर्थिक लाभ ली, खेती करी। आप स्टूडियो में आकर के आते समय दे एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, अवैया बेरा में फिर एक नए फसल के साथ हम आप मन के बीच में आबो, तब तक दो हमला विदा, राम राम।